सभी को प्रणाम। ओके ललित जी, नमस्कार। एक मिनट तो आज दादा की स्क्रीन क्लास शेयर। या ओके, प्लीज कंटिन्यू। सभी को प्रणाम नमस्कार। आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। हमारे 13 वेगों की श्रृंखला चल रही थी और उसमें कुछ वेग हो चुके थे, तो हल्का सा एक बार रिकैप लेते हैं। तो 7वां नंबर हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, भूख का वेग। यदि किसी को भूख ज्यादा लग रही है और उसका वेग रोकने से बहुत सी बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों में खास करके अंग भंग होना, अंग का भंग होना, यानी अर्थात जैसे एसिड ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर अंग भंग हो सकता है, अरुचि हो सकती है खाने पीने में, ग्लानि हो सकती है, कृष्णता यानी कमजोरी, शूल, दर्द, भ्रम वगैरह होता है। तो इस तरह का उपचार उसमें क्या रहेगा, तो लघु, स्निग्ध, उष्ण और अल्प मात्रा में भोजन दें। निद्रा वेग की बात करें तो निद्रा वेग को रोकने से क्या होता है, अंग मर्द है, अंगों में दिक्कत आ सकती है, मतलब उसमें दर्द आ सकता है, तकलीफ आ सकती है। अंग मर्द, मर्द का मतलब मर्दन, किसी न किसी अंग के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं और उसमें परेशानी पैदा हो सकती है। मोह, सिर व आंखों में भारीपन, आलस्य, जुम्बाई, ये सब होता है। तो हमने चर्चा की थी इन विषयों की और उपचार के बारे में देखा था। तो नींद लेना एक बहुत अच्छा इसके लिए हो सकता है। संवाहन, हाथ और पैर दबाना, ये संवाहन कहलाता है। पहले के जमाने में क्या होता था, हम घर के जो खाना वाना खाने के बाद में रात्रि को बड़े बुजुर्गों के, हमारे जो बच्चे लोग होते थे, पैर दाबने की परंपरा थी, वो पैर दबाया करते थे। जिससे क्या होता था, उनके हाथ पैरों का जो वात, जो पैर दाबने का, पैर का मुख्य स्थान वात का जो है पैर ही है, तो पैरों को दबाने से वात अपना स्थान छोड़ देता है, यानी वात का प्रकोप कम हो जाता है। तो इसे हमको क्या कहते हैं, संवाहन। तो उससे वात की उनकी समस्याएं दूर होती हैं और वात में कमी आती है। वात में कमी आएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान होने लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां वात की ही होती हैं। काश वेग, काश वेग का मतलब काश यानी खांसी। अब खांसी को यदि रोकते हैं तो काश बढ़ जाता है, खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है। श्वास, यदि श्वास की भी समस्या होने लगती है, कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा सा भारी सांस लेते हैं तो खांसी आना स्वाभाविक है। अरुचि हो जाती है, यानी भोजन में खाने की इच्छा नहीं होती। हृदय रोग, यानी हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो जाते हैं। हिक्का, हिचकी वगैरह आती है। उपचार क्या हो सकता है, तो काश नाशक चिकित्सा करें, यानी ड्राइनेस जो हो जाती है जिसके कारण खांसी होती है, तो खांसी के नाशक, खांसी नाशक चिकित्सा करें। तो क्या हो सकता है उसमें, तो सीतोपलादी चूर्ण है, गोदंती भस्म है, उसके अलावा मुलठी है। ऐसी औषधियों को शहद के साथ मिला के चटाया जाता है। शहद का, अदरक का रस है, तो इन सबको मिला करके ये दिया जाता है। तो उसमें यानी काश नाशक चिकित्सा का अनुपूरण होता है। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। 10वां जो वेग है, श्रम जनित श्वास वेग, यानी श्रम जनित क्या, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं या जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ने से कुछ लोगों को सांस फूलता है, या तेज दौड़ लगाने से भी सांस फूलता है। यानी आप जब भी पृथ्वी की घूर्णन गति से, ये फिजिक्स का नियम है, पृथ्वी की घूर्णन गति से अत्यधिक गति से गतिमान कोई भी वस्तु है जो पृथ्वी कर ऊपर है, उस सब में वात की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो वात की वृद्धि कब होती है शरीर में, जब पृथ्वी के ऊपर घूर्णन गति बढ़ जाती है। यानी किसी भी चीज की हो, चाहे ऐसी चीजें जल्दी से खराब हो जाती है जो पृथ्वी की घूर्णन गति से चलती हैं,
वो खराब नहीं होती। जैसे पहले के जमाने में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बनाया, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है तो वो कभी खराब ही नहीं होती थी। दादाजी ने कभी बैलगाड़ी खरीदी होगी, बनवाई होगी, और वो सालों साल उसका कुछ नहीं बिगड़ता। खाली एक आध बीच में चक्के में जो जाम वाम होता है उसमें तेल वेल डाल देते हैं तो वो चलता रहता है। तो इस तरह से बताया गया है इसमें। तो इसमें श्रम जनित श्वास का चर्चा आती है। तो श्रम जनित मेहनत करते हैं हम लोग, या अत्यधिक गति से कोई भी कार्य करते हैं पृथ्वी के गुणन गति से कहीं ज्यादा, उन सब में एक ही समस्या नजर आती है कि वो जल्दी से चीजें खराब हो जाती हैं। चाहे जैसे मिक्सी है, मिक्सी का क्या है कि ये काफी 2500 आरपीएम से भी ऊपर, 3000 आरपीएम के ऊपर रन करता है। तो आपने देखा होगा मिक्सी जल्दी से गर्म हो जाती है और क्या होता है, वो खराब होने लगती है। गर्म होने से उसको हमें रोकना पड़ता है। तो लंबे समय तक कोई भी चीज करने की क्रिया जो भी होती है, या दौड़ लगाने की गति है, वो पृथ्वी की घूर्णन गति से तेज होगी तो आपकी सांस बढ़ने लग जाएगी। ऐसे ही आप पैदल ज्यादा तीव्र गति से चलेंगे, हाथ हिलाते हुए तेज गति से, तो वो भी क्या करेगा, वात की वृद्धि करेगा। इसलिए डायबिटीज के लोगों को यदि कफ की वृद्धि हो गई है, कफ के कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डायबिटीज, शुगर बढ़ रहा है, तो मीठा शरीर में बढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तेज गति से चलो, रन करो। मतलब रन का मतलब तेज गति से चलना, दौड़ना नहीं मतलब। तो तेज गति से चलने वाले को डायबिटीज नहीं होती। या ब्रेन से संबंधित कोई ऐसे वात वृद्धि के कारण जो योग दिख रहे हैं, ब्रेन से संबंधित कोई बीमारियां हैं, उस समय उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप ज्यादा घूमना नहीं है, तेज गति से ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। ऐसे ही जब हम कार, जीप, गाड़ी, ट्रेन में बैठते हैं और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं और तेज गति से ये जब गाड़ी चलती है तो हमें क्या होता है, उल्टी आने लगती है। उल्टी आने का कारण क्या है, वात की वृद्धि। तो जब भी धरती के घूर्णन गति से, इसकी तेज गति से जब कभी भी कोई चीज उसके ऊपर घूमेगी, चाहे हम किसी गाड़ी में बैठकर घूमें या पैदल दौड़ लगाएं, तो ये सब क्या करेंगे, वात की वृद्धि करेंगे। तो श्रम जनित श्वास, ऐसे में श्वास के ऊपर भी ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा लोड पड़ता है। ये श्रम जनित यानी मेहनत की हुई सांस है, चाहे वो मशीन के द्वारा हो या शरीर के द्वारा। तो इनको उपचार क्या करें, आराम करना चाहिए। इनसे बीमारी क्या होती है, गोलमा, पेट में कोई मरोड़ टाइप ऐसी गैस ट्रबल हो जाना, या जी घबराना, उल्टी होना, ऐसी सारी समस्याएं आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को जब वो तीव्र गति से वाली गाड़ी में बैठ करके घूमते हैं पहाड़ी इलाके में या कहीं भी मैदानी इलाके में, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ गति करता हुआ कोई भी गतिमान स्थिति में हम यदि आते हैं, चाहे मशीन के द्वारा हो या अपने स्वयं के द्वारा, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या होता है, श्वास जनित रोग होते हैं। श्वास से संबंधित या वेग वृद्धि के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो सारे क्रम हमें देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। बढ़िया सर आप। तो बस बढ़िया है। हृदय रोग होता है, गुल्म यानी हार्ट के अंदर भी कुछ तकलीफ होती है और कईयों को तो बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आने लगती है, राइट। को वात की वृद्धि के कारण ये सारा हो रहा है। तो उपचार क्या करो, ऐसे व्यक्ति को आराम करवाते हैं। और मूर्छा यानी बेहोशी आती है तो क्या करते हैं, पानी के छींटे मार देते हैं। क्या होता है, पानी में क्या है, स्निग्धता है और पानी ठंडा है, और क्या है, पानी में थोड़ा सा लिसलिसा या चिकनापन है, वात की अपेक्षा करत है ना, वात में ड्राइनेस हो रही है और वहां पे स्निग्धता आ रही है। तो पानी मारते ही व्यक्ति को
मूर्छा या बेहोशी होती है वो ठीक होने लगती है। तो वात नाशक उपचार करें, क्योंकि वात वहां पर वृद्धि हो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो वात का नाश करने वाला उपचार करना है। जुम्भा वेग, यानी जो किसी को हम लंबी जो जम्हाइयाँ लेते हैं कुछ लोग कई बार, तो ये भी एक प्रकार का ऐसा वेग है जिसको रोकने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, है ना। तो जम्बाई लेते हैं तो उनको रोकेंगे तो बहुत सारी बीमारियां शरीर में आने लगेगी, क्योंकि ये भी वात रोग का ही, इससे भी वात बिगड़ रहा है आपका। तो इसके रोकने से क्या हो सकता है, छींक के समान लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना, ये आई, सामने वाले को लगता है एक छींक आई, ये छींक आई, लेकिन आती नहीं है। इस टाइप की घटनाक्रम कई बार देखने को लगता है। उसकी शक्ल देखो फिर बड़ी विचित्र हो जाती है, देखने लायक होती है। सिर में दर्द, सिर के अंदर भी नसें हैं, सिर यानी शिराओं में दर्द, जहां पर भी नसें, नसों में दर्द हो सकता है। किसी भी तरह से नसों का दर्द ये इसी की ही हिस्सा है। इंद्रिय दुर्बलता, हमारी जो इंद्रियां हैं या हमारा नर्वस सिस्टम के कारण जो टच में इंद्रियां होती हैं, जो सूचनाएं ब्रेन को देती हैं, जैसे आंख, नाक, कान, ये खबर देती हैं। हेलो कहते ही पता पड़ता, अच्छा ये तो ललित जी की आवाज है, ये योगी जी की आवाज है ना। हम ऐसे ही पहचानते हैं किसी नाम विशेष व्यक्ति के, क्योंकि इनकी आवाज हमारे ब्रेन में क्या होता है, वो स्टोर हो चुकी है। या आप देखेंगे, अरे ये तो गुरु जी की आवाज है। हेलो कहते ही कैसे पता लगता है, तो ब्रेन के अंदर जो स्टोर है वो उससे रिले करता है ब्रेन, और आपको उत्तर दे देता है। तो ये जो सिस्टम है इसमें कमजोरी आने लगती है, तो इंद्रिय दुर्बलता कहा गया है। और क्या है, मत्स्यास्तंभ, हरदित रोग। ये देखिए, ये मसल्स का जो स्तंभ, यानी क्रैम्प वगैरह आते हैं ना बॉडी के अंदर, ये सारे इस टाइप के, इसको मत्स्य स्तंभ कहा गया ना। यानी उसका स्तंभन हो जाना, रुक जाना, एक मसल्स की ठीक से जो वर्किंग है वो किसी प्रकार से रुक जाना, ये उसका एक परिणाम है। हरदित, उल्टी वगैरह होना, इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। उपचार क्या करना है इसमें, इसमें भी क्या करना, वात को नाश करने वाला उपचार करना। कुल मिला के शॉर्ट में माने तो हमारे जो भी अंग काम कर रहे हैं उनमें यदि उनको ज्यादा काम करने का कार्य दिया जाएगा तो उस पर्टिकुलर अंग में क्या होगा, वात की वृद्धि हो जाएगी। ये वात नाशक उपचार करें, ऐसा कहा गया। आंसू वेग, तो जो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, इसके जो वेग हैं, इसके जो वेग हैं, आंसू का जो वेग है उसको यदि रोकते हैं तो इसको रोकने से क्या होगा, पीनस यानी जुकाम, क्योंकि कहीं से तो निकलना है उसको, दूसरे रास्ते से अपना बनाने लगेगा। नेत्र रोग, आंखों के रोग होंगे। और क्या है, शिरो रोग, सिर के या शिराओं के रोग होने लग जाएंगे। इसमें भी वही मत्स्याम, मन्या स्तंभ, सॉरी मत्या नहीं है, मन्या स्तंभ, अरुचि, भ्रम और गुल्म, गैस वैस बनना, ये सब अरुचि हो जाए तो वो है। उपचार क्या करेंगे इसके लिए, तो उपचार अच्छी सी नींद लेना है। मदपान, मदपान का मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू हो गए ठेके पे जा करके, ये नहीं है।
ये ना हो करके आयुर्वेदिक मद्यपान का सहारा लेना चाहिए भोजन के बाद, आधा एक घंटा बाद। तो आयुर्वेदिक क्या है? जो भी हमारी मेडिसिन होते हैं जिनमें कुछ 90 दिन का प्रोसेस होता है, कुछ जैसे अरिष्ट, आसव, अरिष्ट, इस तरह के जो मेडिसिन के नाम लिखे रहते हैं, तो ये सब मद्यपान की श्रेणी में आते हैं। प्रिय कथा सुनना, प्रिय कथा सुनना भी एक प्रकार की मतलब अच्छी सी चिकित्सा माना गया है, क्योंकि आंसू बिना किसी प्रलाप या विलाप के नहीं आते किसी व्यक्ति को। तो आंसू जब भी आते हैं किसी को तो उसकी दुख के कारण आएंगे, है ना। तो कई बार जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है, अभी कोरोना काल में हम सब ने देखा परिवारों में बहुत सारी समस्याएं आई। तो ये जो है ऐसी कंडीशन में दुखद जो हमें समाचार मिलते हैं। मन्या स्तंभ, क्या शब्द बताया इन्होंने? अच्छा ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं। देखिए, इन सभी शब्दों का आशय, ये सब के अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग लक्षण हैं, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। बीमारियों की जो चर्चा करेंगे तो इन सब में देखने को मिलेगा क्या हो रहा है, वात की वृद्धि पाई जा रही है और प्रलाप और विलाप की स्थिति होती है। तो चाहे शब्द कोई भी हो, उसका अर्थ या उसका प्रमाण रूप में प्रभाव शरीर में परिणाम जो है बिल्कुल लगभग लगभग वात की वृद्धि के समान ही होता है। इसलिए प्रिय कथा सुनना, ऐसी कथाएं सुनना जिसमें खुशी का भाव झलकता हो, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम, किसी के घर में डेथ हो जाती तो फिर क्या करते हैं, ऐसा करते हैं उसको या तो ज्यादा थूक पीट के रुलाने का प्रयास करते हैं, या ऐसा कुछ करते हैं ना कि कहीं वो दिल पे ना ले ले, है ना। अंदर ही अंदरूना आघात जो हो जाता है, इंटरनल जिसको आघात बोल जाते हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उनको इस प्रकार की स्थिति में गुजारा जाता है कि वो आंसू निकलें और वो जो दुख है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। ऐसा कहते हैं ना भाई, आंसू निकल जाते हैं तो थोड़ा दुख हल्का हो जाता है। इसलिए प्रिय कथा सुनना भी एक प्रकार की स्थिति है ये, राइट। तो इस प्रकार से उपचारों में हमारे सामने ये सारी देखने को मिलता है। दूसरा, छर्दी वेग। छर्दी वेग, इसको रोकने से क्या है, विसर्प, पोट, कुष्ठ, नेत्र रोग, कंडू। देखिए, छर्दी का मतलब उल्टी जिसको आती है ना, उल्टी। उल्टी का जो रोग, यदि हम रोकते हैं, किसी को उल्टी आती है, अपन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो दवाई दे करके उल्टी को दबा देते हैं। तो ऐसे ही लोगों को कुष्ठ रोग होता है, ऐसे ही लोगों को कोढ़ होता है, चमड़ी से बीमारियां जुड़ी हुई हैं, स्किन डिजीज जितने भी हैं। अभी में इसको आयुर्वेद में 18 प्रकार के रोगों का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या है, आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन मिलता है, स्किन डिजीज का वर्णन मिलता है। इसमें विसर्ग, कोट, कुष्ठ, नेत्र रोग या कंडू, पांडु यानी पीलिया जैसा, ज्वर, बुखार, कास यानी खांसी, श्वास, जी मिचलाना, जो घबराहट सी होती है बहुत ज्यादा ना, फिर ही तो उल्टी आती है। तो इस प्रकार के जो रोग देखने को मिलते हैं, ये सब इसी के प्रकार हैं। तो इनके कारण क्या होता है, ये परमानेंट शरीर में, जो शरीर क्या हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो लीवर को पसंद नहीं है, वो लीवर उसको शरीर को बाहर, शरीर से बाहर निकालना चाहता है। लीवर क्या है, एक पहरेदार के रूप में काम कर रहा है। शरीर के अंदर जो भी गंदगी या जो भी सिस्टम में डैमेज आया है,
वो सब यदि हो रहा है तो उसको क्या करना है, ये उसको लीवर उठा के बाहर फेंकता है। जो शरीर की उपयोगी चीजें नहीं है उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसको शरीर में रखने का प्रयास नहीं करता। इसलिए उल्टी आना बहुत अच्छा सिग्नल है ऐसी बड़ी बीमारियों में। हम लोग भी तो वमन विरेचन पंचकर्मा में यही करवाते हैं, शरीर का जो विष है उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जबकि हम अन्य चिकित्सा पद्धति में क्या करते हैं, इसको दवाई दे करके दबा देते हैं। तो अंदर जब ये रहेगा तो ये क्या करेगा, चमड़ी की जुड़ी हुई बीमारियां देगा, स्किन डिजीज देगा, राइट। इस तरह से हम एक ब्लंडर कर रहे हैं, शरीर के नुकसान कर रहे हैं और इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ऐसे ही दस्त भी, 2-4 दस्त आए तो वहां तक ठीक है, पेट साफ हो रहा है, इसको माने। ज्यादा हो तो फिर उसमें समझने देखने की जरूरत महसूस होनी चाहिए। ठीक, उल्टी है, 2-4 उल्टियां हो रही हैं, पेट साफ हो रहा है, वहां तक ठीक है। ज्यादा हो तो फिर उसमें उपचार की आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरह से वेगों का 13वें वेग का चर्चा हुई। और फिर क्या करना है इसमें उपचार, गंडूश। गंडूश का मतलब कोई काढ़ा हो गया, कोई घी तेल में बनी हुई औषधियां हो गई, उन औषधियों को लेकर के क्या कर रहे हैं हम लोग, गंडूश यानी मुंह के अंदर भरते हैं और उसको 25 मिनट तक 20 मिनट तक जीभ के साथ में घुमाते हैं, उसका मूवमेंट कराते हैं, उसे ही गंडूश कहा जाता है। ठीक है, तो तेल का गंडूश होता है। तो वात जो है, वात का दुश्मन कौन है, तेल है, तो ऐसा गंडूश उसको कहा जाता है। धूमपान यानी धुएं का कुछ उसका भी, जैसे हुक्का वगैरह गुड़गुड़ाते हैं, तो ये इस तरह से एक पानी में से हो करके इसको गुजारा जाता है। तो कुछ औषधियां जिसको जलाई जाती हैं फिर उसको पानी में हुक्के की तरह उसका इस्तेमाल करके उसे धूमपान कहा जाता है। उपवास, अब किसी को उल्टी आ रही है यानी खाना ठीक से पचा नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, तो क्या करना, उपवास करना बताया गया है। ठीक है। रुक्ष अन्नपान, रुक्ष अन्नपान यानी ड्राई खाना पीना जो है उसका अन्न का पान करना चाहिए, यानी रुक्ष आसानी से पचने वाला, जिसमें स्निग्धता चिकनाई ना हो, रूखा, जैसे चना हो गया, भूंगड़ा हो गया, इस टाइप की चीजें हम यूज कर सकते हैं। वमन उल्टी कराना, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह, और क्या करना है, मोक्षण यानी किसी भी चीज का शरीर में ज्यादा हो गया तो मोक्षण यानी उसको बाहर निकालना। विरेचन, और क्या करना है, तेलाभ्यंग, तो तेल जिनमें कुछ औषधियां मिला करके बनाया हो उनका अभ्यंग यानी उनका मसाज या मालिश करना बताया गया है। तो इस तरह से हमारा 13वां वेग आता है। 14वें वेग में महर्षि सुश्रुत ने, इन्होंने अलग अलग वेगों के वर्णन में 14वां वेग जो है वो शुक्र वेग बताया है। शुक्र वेग में आपकी वो सभी क्रियाएं आती हैं जो कि नाभि के नीचे से बाहर निकाली जाती हैं। क्या, पेशाब का बाहर निकलना, मल का बाहर निकलना, पेट में गैस हो गया तो उसको बाहर निकलना। लेकिन ये शुक्र वेग का हिस्सा नहीं है ना, गैस का, ये अपान वायु का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन शुक्र का मतलब यहाँ पर पुरुषों के जो शुक्राणु है उनका जो वेग बनता है उसको बाहर निकालने का क्रम बताया गया है। तो उसको यदि बहुत ज्यादा वेग किसी को आ रहा है तो उसको निकालना ही श्रेष्ठ है। ऐसे ही महिलाओं का आर्तव यानी उसको वेग, जो मासिक धर्म आ रहा है, कई बार हम सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो कुछ दवाई देके दबा देते हैं, जबकि वो रोग का, बड़े रोग का कारण बन जाता है। इसलिए शुक्र को बाहर निकलना श्रेष्ठ होता है। शुक्र का मतलब जो एग बनता है महीने में माहवारी के तौर पे, एक बार राइट से और एक बार लेग में, राइट में और लेफ्ट में, दोनों में एक बार राइट से एग बाहर निकलता है और एक बार राइट से और लेफ्ट से, मतलब दोनों से एक एक महीना
अलग अलग क्रम से शुरू होता है। तो एक बार लेफ्ट में हुआ है इस महीना, तो अगले महीना राइट में आएगा, यानी वो एग बनता है। और उसको जब तक कोई पुरुष का शुक्र बाहर आकर के उसको मतलब विजाइना में जाके भेदता नहीं है वेग को, जब तक गर्भधारण नहीं होता। तो ये जो वेग है इसको ठीक से बाहर निकलना ही श्रेष्ठ है, ऐसा महर्षि ने बताया। इसका वेग यदि बन रहा है तो हम गोली वोली देख करके सोचते हैं कि चलो अभी तो पूजा है हमारे यहाँ घर में, 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए आगे बढ़ा दें, या कुछ लोग हफ्ते भर के लिए अभी कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने, तो उसको क्या करना, आगे बढ़ा देना। ये ही खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। तो ये ही शुक्र वेग कहलाता है। तो इसको रोकने से क्या क्या बीमारी आएगी, तो शुक्र स्राव, शुक्र का स्राव होने लगेगा, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज, किसी को ब्लैक डिस्चार्ज, ये जितने भी डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं वो सब आपको देखने को ये सब मिल सकते हैं। भेदन व ग्रहण में वेदना, भेदन यानी उसका भेदन व ग्रहण में वेदना, ग्रहण या वृषण, जो अंडकोश जिसे कहा जाता है पुरुषों के, उसमें वेदना हो सकती है, उसमें दर्द हो सकता है ना, उसमें भेदन, कोई छिद्र वगैरह हो सकता है, उसमें कोई दिक्कतें आ सकती है, उसमें कोई रुकावटें पैदा हो सकती है, तो उसमें दर्द वगैरह, शोथ, सूजन वगैरह हो सकती है। ज्वर, अब सूजन होगा, इन्फेक्शन होगा तो ज्वर तो आएगा ही, बुखार आएगा। हृदय पीड़ा, यानी हृदय के अंदर भी उससे पीड़ा हो सकती है। मूत्रावरोध, अब शुक्र जाकर के पेशाब की नली में जम गया है, अब वो निकलेगा नहीं, वो ड्राई फॉर्म में आ गया है, तो फिर वो पेशाब को रोकने में यानी यूरिन को बाहर निकालने में मूत्र नली का पूरी तरह से सक्षम नहीं होती, फिर वो थोड़ा थोड़ा अटक अटक के आता है, ये एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है। तो मूत्रावरोध कहा गया है, किसी भी कारण से वो रुक जाएगा। अंग मर्द, किसी भी अंग का मर्दन हो जाता है, मतलब मर्दन का मतलब उसमें कोई ना कोई खराबी उसमें आ जाती है, यानी उसमें अंग का कोई ना कोई ऐसा, मर्दन का मतलब टूट फूट, उसमें डैमेज हो जाता है, इसे अंग मर्दन ही कहा जाता है। वृद्धि रोग, वृद्धि रोग यानी बढ़ जाना, आपने देखा होगा ना, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है। मैं जो बड़ी उम्र के जो पुरुष होते हैं 50-60 के बाद में देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है, ऐसा सुनते हैं ना, ये सब शुक्र अवरोध के कारण है। पथरी का होना है, पथरी आ जाना, क्योंकि वो भी जम जाएगा तो पथरी का स्वरूप वहां पे वात की वृद्धि हो जाएगी, यानी आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ऐसा कुछ आजकल जो हो रहा है, ये सब हो सकता है, कोई ना कोई इस प्रकार की बीमारियां हो जाती है। अभी ये ऐसा हो गया है तो फिर उपचार में क्या चीज होना चाहिए, तो मुर्गा, यानी मुर्गा का रस, मांस रस होता है ना वो मुर्गा, सुरा, तो ऐसी जो तीक्ष्ण शराब होती है उसे सुरा कहा जाता है, बहुत ज्यादा गर्म तासीर की होती है। शाली, चावल का जो पानी होता है वो शाली, शाली एक प्रजाति का है। वस्ती, तो वस्ती मतलब उसमें मूत्र नली में से नली डाल करके उसमें वस्ती दी जाती है कुछ दवाओं की, और जो अंदर शुक्र जमा होता है उसको बाहर निकालने का क्रम होता है। अभ्यंग, उस पर मालिश वालिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑयल या ऐसे काढ़े या ऐसे पिघल करके बाहर निकल सके, ऐसी गर्म तासीर की मालिश होती है, ठंडे की जैसी भी जरूरत होती, जैसा मरीज वैसा उपचार। अवगाहन यानी कटी स्नान टाइप जो होता है ना, इस टाइप का
ये सब कराएं। वस्ती शोधन करने वाले द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध पान करें। वस्ती शोधन, जो ऐसे द्रव्य जो वस्ती को मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कि मूत्र के रास्ते निकलती हो, मूत्र का अवरोध मूत्र का वेग बढ़ाती हो, जैसे सौंफ हो गया, इस टाइप की कुछ दवाइयाँ जो है पेशाब का बढ़ाने का काम करती है, प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। तो ऐसे के साथ में सिद्ध दुग्ध पान करें। सिद्ध, सिद्ध का मतलब उस औषधि के साथ मिलाकर के दूध को पकाया जाता है। कुछ पानी, कुछ दूध और कुछ औषधि का काढ़ा। मतलब सिद्ध दुग्ध बनाने का तरीका यही है। जैसे मान लो सौंफ का दूध बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, सौंफ का 1 गिलास पानी लिया, उसका काढ़ा बनाया, आधा रह गया, तो आधा गिलास जो पानी लिया उसमें आधा दूध मिला लिया, उतना ही बराबर का, फिर वापस उसको पकाना शुरू किया और वो पानी थोड़ा बहुत उसका उड़ जाएगा, इसे ही शुद्ध सिद्ध दुग्ध कहा जाएगा। राइट। तो इससे और भी कई प्रकार के औषधि, छुआरा है, ऐसी चीजों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जब शुक्र दोष होता है या शुक्र वेग की समस्याएं होती हैं। तो इस तरह से हमारी ये 14 वेग आज समाप्त होते हैं और नेक्स्ट में हम कोई नया चैप्टर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वेग या अन्य बीमारियों में किस प्रकार से हमारी समस्याएं पैदा होती हैं और उनका निस्तारण होता है। तो आज का यही समापन करते हैं। कोई आपके प्रश्न है एक आध तो आप ले सकते हैं। हेलो जी। सर, मेरा एक पुराना क्वेश्चन है जो आपने लास्ट टाइम द्रव वाला करवाया था ना, हाँ। तो उसमें आपने एरंड तेल का बताया था कि वो वातनाशक होता है और सूजन कम करता है। क्या चीज? एरंड का जो तेल होता है, कैस्टर ऑयल जो होता हाँ है, हाँ, वो राइट आपने राइट राइट। वातनाशक बताया था, सूजन जो शरीर का होता है वो कम करता है। तो जी उसकी जी जी प्रयोग की जी। विधि कैसे रहती है? हाँ, उसके प्रयोग की विधि, ये हम या तो 1 कप दूध 1 कप पानी गाय का, और उसमें 1 से 2 चम्मच, हमारी क्षमता कितनी है, यदि हम पित्त प्रकृति के हैं क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है बड़ा है। तो ज्यादा नहीं लेना, और वात और कफ के हैं तो क्या करना है, हम 2 से 3 चम्मच भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो 2 चम्मच ले लें, 3 चम्मच भी ले सकते हैं। अपनी क्षमता आपको पहले चेक करके फिर लेना पड़ेगा। रात को सोते समय आखिरी वस्तु के रूप में तौर पे ले सकते हैं। और बहुत लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन या पेट में जाम की समस्याएं रहती हैं, ऐसे लोग परमानेंटली क्या करना है, उनको उनको वही करना है परमानेंटली, केवल एक ही कार्य करना है, तो रात को सोते समय इसको ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है, लंबे समय तक भी ले सकते हैं, और अपनी ये क्षमता देख लें। ठीक है। सो आपने बताया 1 गिलास दूध में और 1 कप दूध और 1 गिलास पानी मिला के 1 चम्मच में से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और सर, इसका ठीक है। कितना टाइम में रिजल्ट आना, मतलब कुछ पता लगता, कुछ आइडिया है इससे, कितने टाइम ये तो तक पीना तुरंत चाहिए? तुरंत सुबह आपको पेट साफ कर देगा। पेट साफ कर देगा, जो आपके शरीर में दर्द वर्द है कहीं वात को तुरंत शांत करता है। अच्छा, तुरंत करना शुरू कर देगा। तुरंत तुरंत रिजल्ट है इसका। बहुत। जी सर, ओके, थैंक यू सर। प्रणाम दादा। जी प्रणाम जी। दादा मैं पूछ रही थी कि इसमें ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी यूजफुल होगा फिर तो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मीठा हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लड्डू दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। दादा मैं अनीता बोल रही हूँ। ये जो आप जी बताया अभी अनीता जी अरंडी का बताएं। तेल, कैस्टर ऑयल, ये रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी यूजफुल होगा फिर तो? हाँ जी बिल्कुल करेगा। जी दादा जी, थैंक यू सो मच दादा।
सर ये जो इसको क्या मालिश के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या, पैरों में सूजन है तो, या खाने में यूज करना है? मालिश के लिए हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप मालिश कर सकते हैं इसका। सूजन है, कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कर सकते दादा लेकिन ये आर्थराइटिस में तो मालिश नहीं करते ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? हैं। देखिए इसमें ऐसी कंडीशन है वो जी बताएंगे, कारण कई होते हैं, है ना। जी तो खाली रटंत विद्या से काम नहीं है, थोड़ा सा अनुभव का विषय भी है वहाँ। जी 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 दादा जी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। जी दादा जी जी। प्रणाम दादा, थैंक यू सो मच दादा। जी प्रणाम, जी प्रणाम। ठीक है, तो समापन किया जाए फिर समापन के लिए क्लास का। समापन के लिए एंड कर दूं? हाँ जी कर दीजिए। ओके जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम नमस्कार, कर दीजिए प्रणाम समापन। दादा। एक और लेंगे आप लड्डू, एक लड्डू और है।